अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की 3 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है तहरीक लबैक कारकुन की रिहाई के बाद बाबा जी के मज़ार पर हाजिरी। और दूसरी खबर हमारे पास तहरीक लबैक के एक बड़े लीडर का आज यौम विलादत है, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरी खबर हमारे पास तहरीक लबैक की आज़ाद क़यादत के बारे में अहम इंकशाफात। ये 3 मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आएँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक़ और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुँचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें, आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा है। जो इनके सियासी मुखालफिन हैं जो कि हमेशा इनके खिलाफ बातें करते रहते हैं। जो लोग कहते थे कि तहरीक लबैक ख़त्म हो चुकी है, इसके कारकुनान ख़त्म हो चुके हैं और अब तहरीक लबैक का नाम लेने वाला बंदा भी कोई नहीं बचा, तो इन लोगों के लिए आज एक तहरीक लबैक का कारकुन है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। इन लोगों को इस वीडियो में जवाब मिल जाएगा जो लोग ये कहते थे कि तहरीक लबैक अब ख़त्म हो चुकी है। सरगोदा का एक तहरीक लबैक पाकिस्तान का कारकुन है जो कि सानिया मुरीद के में गिरफ्तार हुआ था और आज उनको लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत मंजूर होने के बाद कोट लखपत जेल लाहौर से रिहाई मिल चुकी है। उनको जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से रिहा होने के बाद ये कारकुन भागा अपने घर नहीं गया, इस डर से कि मैं दोबारा कहीं पकड़ा न जाऊं, बल्कि वो रिहा होने के बाद सीधा बाबा जी के मज़ार पर आया है और वहाँ से गुज़रते हुए उन्होंने लबैक लबैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद की हैं और बाबा जी को अपना सलाम अकीदत भी पेश किया है और कह रहा है कि बाबा जी आपके मिशन पर चस आ गई है, इंशाअल्लाह ता क़यामत मिशन जारी रहेगा। आज ही रिहा होके आया हूँ। इनके साथ इनके 2 और दोस्तों की भी आवाज़ें साथ आ रही हैं, वो नारों का जवाब भी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि वो किसी बाइक पर हैं और बड़े जोश और खरोश से उनके नारे सुनाई दे रहे हैं। आप उनकी ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 यार। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी चस आ गए ठाडे मिशन ते, इंशाअल्लाह ता क़यामत मिशन ते जारी रहेगा इंशाअल्लाह। बाबा जी हुण रिहा हो क्या रहे हैं, इंशाअल्लाह तुम पा देंगे हुजूर दी दीन इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई, यही वो जज्बा था जो कि बाबा जी अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब मुसलमानों के जहनों में डाल कर गए हैं, उनके दिलों में डाल कर गए हैं। ये जज्बा कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। जो लोग कह रहे हैं कि तहरीक लबैक ख़त्म हो गई, उनके लिए ये वीडियो ही काफ़ी है, वो इस वीडियो को ज़रूर देख लें। नाज़रीन, अगली बात करते तहरीक लबैक के एक अहम लीडर, आज उनका यौम विलादत है, इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। तहरीक लबैक के एक अहम रहनुमा, अहम लीडर और मरकजी रुकन शुरा सैयद अहमद शाह बुखारी साहब का आज 18 अप्रैल को यौम विलादत है, लेकिन वो सानिया मुरीद के से लेकर अभी तक जबरी गुमशुदा है। किसी को उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कहाँ हैं, किसके पास हैं, किसकी हिरासत में है या किसकी तहवील में है। आज के दिन उनका यौम विलादत है। हम उनके लिए दुआएं ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उनको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और उनको इसी तरह दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह वो कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे,
जहां भी हो सही सलामत हो, अल्लाह पाक की अमान में हो। नाजरीन, अभी एक मैं तल्ख बात करने लगा हूं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। तहरीक लब्बैक की जो कारकुनान हैं उनके, वो सोशल मीडिया पर अब इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। क्या ये बातें हकीकत हैं या नहीं है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा और मैं 100% कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। तहरीक लब्बैक की आजाद क़यादत के बारे में अहम इंकशाफात, जो क़यादत आजाद है इस टाइम पर, उनके बारे में अहम इंकशाफात सामने नजर आने शुरू हो गए हैं। लोग सोशल मीडिया पर अब बोलना शुरू हो गए हैं। जहां पर तहरीक लब्बैक के कायद अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब, अल्लामा अनस हुसैन रिजवी साहब, अल्लामा फारूकुल हसन कादरी साहब, अल्लामा हसन रजा नक्शबंदी साहब और इसके अलावा और भी बहुत सारी क़यादत भी इस टाइम पर कुछ जबरी गुमशुदा है। कुछ लोगों को जबरी गुमशुदा करने के बाद अदालतों में पेश किया गया, वहां से वो जुडिशल रिमांड पर है और एक तवील अरसा उन्होंने जेलों में गुजारा है और एक दर्दनाक अजियत से गुजर रहे हैं। ऐसे हालात में कुछ ऐसे अहम रहनुमा और मरकजी रुकन शुरा भी हैं, इनके बारे में सोशल मीडिया पर काफी खबरें गर्दिश कर रही हैं, जो कि वाकई परेशान कुन है कि अगर ये खबरें ठीक हैं तो वाकई ये बहुत बड़ी परेशानी वाली खबरें हैं। बाबा जी अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब से मोहब्बत करने वाले आजाद रुकन शुरा उमैर अल अजहरी साहब, सरवर सैफी साहब, अल्लामा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब और सज्जाद सैफी साहब और रिहान मोहसिन साहब समेत सब अपनी अपनी मसाजिद और मदरसे तो आज़ाद करा गए हैं, लेकिन 6 महीने गुजरने के बावजूद मस्जिद रहमतुल आलमीन न खुलवा सके। इसकी क्या वजह है? ये लोग सोशल मीडिया पर अब बोलना शुरू हो गए हैं। तहरीक लब्बैक के अपने लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि इन तमाम लोगों ने अपनी अपनी मसाजिद तो आज़ाद करवा ली, लेकिन मस्जिद रहमतुल आलमीन ये क्यों नहीं आज़ाद करवा सके? क्यों नहीं उसके लिए उस तरह आवाज़ बुलंद कर सके जिस तरह के इन्होंने अपनी मस्जिदों के लिए किए थे? ये वाकई एक परेशान कुन हकीकत है। अगर ये बातें ठीक हैं कि इनकी मस्जिदें आज़ाद हैं तो यकीनन इनको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए था। क्या ये अल्लाह का घर नहीं है? क्या यहाँ पर नमाज और अजान नहीं होती? क्या यहाँ पर तरावी नहीं होती थी? सब कुछ बंद है पिछले 6 महीने से, लेकिन उस तरह आवाज़ बुलंद नहीं हो रही जिस तरह के करनी चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपनी मस्जिदें आज़ाद करवाई हैं, खुदारा इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दें, इसको भी खुलवाएं। ये भी अल्लाह का घर है और इसमें भी इबादतें होनी चाहिए, जो कि एक मुसलमानों का एक अहम रुकन होता है नमाज, वो अदा करने के लिए इसको ज़रूर खुलवाएं ताकि लोग आएँ, नमाज़ पढ़ें, दुआएं करें और अजान भी हो और कुरान पाक की बच्चे तिलावत भी करें। सारे कुछ काम रुके हुए हैं महज इस वजह से कि आप लोगों ने अपनी मस्जिदें खुलवा ली हैं और इसका किसी को कोई ख्याल नहीं है। नाज़रीन, इस बारे में अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि क्या ये जो आवाज़ें सोशल मीडिया पर बुलंद हो रही हैं ये ठीक हैं या कि गलत हैं। ये नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर।